नमस्कार एंड वेलकम टू मैथ प्लेटफॉर्म। कल का जो हमारा वीडियो लेक्चर था वो रियल नंबर्स पर था। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग रियल नंबर के जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं उनको और देखेंगे। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रियल नंबर्स में वो है एग्जाम्पल ऑफ नॉन रिकरिंग एग्जाम्पल ऑफ नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। डेसिमल नंबर आप लोगों को बताए जा चुके हैं कि तीन तरीके के होते हैं। फर्स्ट, टर्मिनेटिंग, जो आपने पढ़ लिए हैं उनको रेशनल नंबर्स भी बोलते हैं। सेकंड, नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग नंबर्स, जिनको भी रेशनल नंबर्स बोलते हैं, वो भी आपने पढ़ लिए हैं। अब जो थर्ड टाइप है वो हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसको कि थर्ड टाइप है जो कि इरेशनल नंबर्स होता है और उसको नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे पाई है, पाई की वैल्यू होती है 3.1415 डॉट डॉट। जैसे ई है, उसके बाद में √2 है। मतलब बेसिकली ये टाइप पढ़ रहे हैं हम अब हम लोग, ठीक है। जैसे √2 है, √2 को हम लिख सकते हैं 1.414। √3 है, √3 को हम लिख सकते हैं 1.732। अच्छा, ये जो एग्जांपल है ये नॉन रियकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स के हैं। तो एग्जांपल्स में तो इतना ही है। अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक है इसका वो पढ़ेंगे। इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एग्जिस्टेंस ऑफ रेशनल नंबर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन रेशनल नंबर। नॉन रेशनल नंबर्स मींस इरेशनल नंबर्स, मतलब जो इरेशनल नंबर्स हैं उनके एग्जिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। रेशनल नंबर आपने पढ़ लिया, उसकी डेफिनेशन से आप लोग अच्छे तरीके से वाकिफ हैं। तो इरेशनल नंबर के बारे में भी आप बता सकते हैं कि इरेशनल नंबर कौन से होंगे। ऐसे नंबर जो रेशनल नहीं है इरेशनल नंबर बोलते हैं। एग्जाम्पल मैं लिखना चाहूँ इसका, एग्जाम्पल भी मैं इसका आराम से लिख सकता हूँ। इरेशनल नंबर के ऊपर एग्जाम्पल मैंने दिए √2, √3, √5, √7। ये जो सारे एग्जाम्पल्स हैं, √2, √3, √5, √7, 3 की पावर 1/3, 8 की पावर 1/5, ये जो सब एग्जाम्पल्स हैं ये इरेशनल नंबर्स के एग्जाम्पल। अच्छा, थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं कि हम लोग इनको इरेशनल नंबर क्यों बोलते हैं। बेसिकली आपका बड़ों का तो पता नहीं, लेकिन बच्चों को इनमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आता है कि इनको इरेशनल नंबर क्यों बोला है हमने। तो ये सब इरेशनल नंबर्स जो हैं ये पता चलता है हम लोगों को जो रेशनल नंबर की डेफिनेशन है उसी से। जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि मैंने 8 की पावर 1/5 को इरेशनल क्यों बोला है, 3 की पावर 1/3 को इरेशनल क्यों बोला है। तो अगर मैं देखूं रेशनल नंबर की डेफिनेशन, तो रेशनल नंबर की डेफिनेशन होती है ऐसे नंबर जिनको p/q के फॉर्मेट में लिखा जा सके, q की वैल्यू 0 ना हो और pq जो दोनों है वो इंटीजर से बिलोंग करें। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं 8 की पावर 1/5 की। तो 8 की पावर 1/5 में हम लोग देखते हैं कि इसके नीचे मैं 1 तो लिख सकता हूँ। इसका मतलब 8 की पावर 1/5 को p/q के फॉर्मेट में तो लिखा जा सकता है। और यहाँ पे q जो है वो भी 0 के बराबर नहीं है। मतलब जो पहली दोनों कंडीशन है रेशनल नंबर की वो तो सेटिस्फाई हो रही है यहाँ। लेकिन इसकी जो लास्ट कंडीशन है कि pq बिलोंग्स टू z, ये यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रही। आप लोग ध्यान से देखोगे तो 8 की पावर जो 1/5 है
8 की पावर 1/5 does not belongs to z. So that's the reason कि हम इसको इरेशनल नंबर बोलते हैं। अच्छा, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। वैसे तो मेरे को पता है कि आपको इसके बारे में काफी कुछ पता होगा, इरेशनल नंबर्स के बारे में, फिर भी थोड़ा बहुत ले लेते हैं एक एग्जांपल हो। जैसे मैं लिखूं यहाँ पे √4, तो √4 को हम लोग रेशनल बोलेंगे या इरेशनल बोलेंगे, इसमें भी कई बार दिक्कत आ जाती है बच्चों को। तो √4 का अब देख लेते हैं। जब √4 को मैं लिखना चाहूँ तो इसकी वैल्यू 2 के बराबर होती है, ठीक है। और इसको भी मैं 2/1 लिख सकता हूँ। अब आप इस फॉर्मेट को देखते ही अच्छे से बता सकते हैं कि ये नंबर रेशनल है या इरेशनल है। इसमें तो फिर भी थोड़ा कंफ्यूजन या डाउट था, लेकिन इसको देखते ही आप लोग आराम से बता सकते। तो नंबर्स को रेशनल या इरेशनल में कैटेगराइज करने से पहले उनको सोल्व भी कर लेंगे। अगर कुछ सोल्व होके इंटीजर वगैरह में वो आ रहे हैं, तब फाइनल रिजल्ट को हम रेशनल या इरेशनल बोल देंगे। अच्छा, अब हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, इरेशनल नंबर के। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन या रियल लाइन एक ही बात। अच्छा, इसमें जो रिप्रेजेंटेशन है वो बेसिकली आप लोगों को पूछ रखा है √2, √3, √5 और इसके जैसे जितने बनते हैं उन सब का। जो डेसिमल वाले हैं उनका नहीं पूछ रखा है, ये आपके जो सिलेबस है उसमें अलग से मैं, हम लोग क्या करते हैं, √2 को, √3 को और √5 को, इनको रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे रियल लाइन पर। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, देखो पहले तो मैं आप लोगों को एक बार तो क्या करता हूँ, ये जो तरीका है ना रिप्रेजेंट करने का, इसको करके बता देता हूँ। उसके बाद में अगर ऐसा क्वेश्चन हमारे पास आया तो उसको वहां पे पेपर में कैसे अटेम्प्ट करना है और क्या क्या लिखना है फिर वो बता दे। अच्छा, ऐसा जो क्वेश्चन है वो सीबीएसई में पूछा जाता है कि इनको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग √2 को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। √2 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, √2 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग जो ये अपने पास नंबर लाइन है या रियल लाइन है, इस पर यूनिट लेंथ का एक सेगमेंट काट लेते हैं, ठीक है। मतलब जो ए है, ओ ए है, इसकी लेंथ 1 है, मैं इतना मान ली, ठीक है। 1 लेंथ का एक यूनिट लेंथ का एक सेगमेंट काट लिया। उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि ए से पास थ्रू होने वाला और इस रियल लाइन पर परपेंडिकुलर एक लाइन सेगमेंट और ले लेता हूँ, ठीक है। इसका टर्मिनल पॉइंट जो है वो बी मान ले। अच्छा, इसकी लेंथ भी कितनी है, 1 है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, इस ओ को बी से ज्वाइन कर देता हूँ। अब ये जो ओ बी लेंथ है इसकी वैल्यू √2 बनेगी मेरे पास। कैसे बनेगी √2, अभी आप लोगों को शो करके दिखा दे। अरे देखो मेरे पास यहाँ पे ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ओ ए बी, ये मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम जो है वो आराम से लग जाएगी। पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं इसमें अप्लाई करूंगा तो मेरे पास बनेगा ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, इसको मैं सोल्व करूंगा तो ये तो मेरे पास 1 बनेगा, ये भी 1 बनेगा,
और ये मेरे पास OB का स्क्वायर बन जाएगा। और OB की अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो वो मेरे पास √2 आ जाएगी यहाँ। वही मैंने ऊपर लिखा है। अच्छा, अब मेरे को क्या करना है? अब मेरे को √2 जो है ना, उसको रिप्रेजेंट कर रियल लाइन पे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? ये जो OB लाइन है ना, इस OB लाइन को रेडियस मान के, और O जो है इसको सेंटर मान के, O को सेंटर मान के और OB लाइन को रेडियस मान के एक आर्क ड्रॉ करेंगे। और ये आर्क इस रियल लाइन को जहां पे भी कट करेगी, थोड़ा आगे गया वैसे तो, शायद से थोड़ा आगे गया, लेकिन कोई नहीं, काम चल जाएगा। अभी मेरे पास कोई कार वरकार थोड़ी ना। तो यहाँ पे ये कट कर रही है, तो ये O से मान लिया C पॉइंट पर कट कर रही है, तो ये जो OC डिस्टेंस है ये मेरे पास √2 हो जाएगी। OC बराबर, और यही हमें करना था। हमें क्या करना था? √2 को रियल लाइन पर प्लॉट करना था, जो कि हमने प्लॉट कर दिया। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे? √3 को और प्लॉट करेंगे यहीं पे। तो मैं इसी डायग्राम का यूज कर लेता हूँ और यहीं पे √3 प्लॉट आपको करके दिखा दे। इसके लिए मैं क्या करूंगा? ये जो पॉइंट बी है ना, इस बी पर एक परपेंडिकुलर ओ ड्रॉ कर लेता हूँ, जिसकी जो लेंथ है वो भी मेरे पास 1 यूनिट है। अच्छा, इस पॉइंट को मैं डी पॉइंट का नाम दे देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ? ये जो ओ पॉइंट है इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ इस डी पॉइंट। अच्छा, अब जो ओडी की वैल्यू है ये परपेंडिकुलर है यहाँ पे। इस ओडी की जो वैल्यू है ये मेरे पास कितनी बनेगी? √3 बनेगी। चेक कर लेना पाइथागोरस थ्योरम लगा के। इसका स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर 2 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और इसका रूट लोगे तो वो तुम्हारे पास ओडी आ जाएगा। और ओडी की वैल्यू कितनी आ गई? √3 आ गई। ठीक है। अच्छा, अब अगर √3 को रियल लाइन पर प्लॉट करना है तो हम लोग क्या करेंगे? ये जो O है ना इसको सेंटर मानेंगे और OD को रेडियस मानेंगे, और रेडियस मान के एक आर्क और काट लेंगे। और ये आर्क इस रियल लाइन को जहां पे भी कट करेगी, मान लो यहाँ कट कर दिया E पॉइंट पर, तो ये जो OE लेंथ है, ये जो OE लेंथ है, कलर चेंज कर लेता हूँ, ये जो OE लेंथ है इस लेंथ की वैल्यू मेरे पास आएगी √3। दोबारा से इसके ऊपर कर दे। OE लेंथ की जो वैल्यू है वो मेरे पास √3। चलो, इसी तरीके से अगर मेरे को √4 को अप्लाई करना है, मतलब √4 को डिनोट करना है, तो √4 तो एक रेशनल नंबर है, उसको तो मैं आराम से कर सकता हूँ। अगर मेरे को √5 को डिनोट करना है तो उसको मैं आराम से कर सकता हूँ। ठीक। अच्छा, इस अब कंसेप्ट को अगर मैं जर्नलाइज करूं, और जर्नलाइज करके मैं प्लॉट करना चाहूं √n को, तो मैं एक स्टेटमेंट लिख सकता हूं, ये और नोट लगा के यहां से लिख ले। फॉर √n, n belongs to n, we have to represent √n minus n minus, मतलब अगर हम लोग √n को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो पहले हमें √n-1 को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा रियल लाइन पे, उसके बाद ही हम लोग √n को रिप्रेजेंट कर सकते हैं रियल लाइन पे, जो कि मैंने आप लोगों को पहले लिखवा दिया है। अच्छा, अब बात आई, अगर ये पेपर में आता है तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है और कैसे लिखना है। ठीक है, तो उसको और देख लेते हैं। तो अब क्वेश्चन बनेगा रिप्रेजेंट √2 ऑन रियल लाइन। इस तरीके का क्वेश्चन बनेगा।
इस तरीके के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? प्रॉपरली आंसर राइटिंग इसकी देखो। सॉल्यूशन, लेट अस कंसीडर a square OABC of side 1 unit। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, हमने एक स्क्वायर जो है ना उसको कंसीडर किया है जिसकी जो साइड है वो 1 है। यहाँ पे मैं इसको बना के दिखा देता हूँ, ठीक है? ये देखो, इसका नाम दिया हमने OABNC, ठीक है? अच्छा, इसकी साइड क्या है? 1 है। अब मेरे को क्या करना है, √2 को रियल लाइन पर प्लॉट करना है, ठीक है? अच्छा, तो मेरे पास ये जो है ए बी, ये भी 1 होगा, और ओ बी जो है वो भी क्या होगा, √2 होगा, ठीक है? अच्छा, अब हम क्या करते हैं, एक रियल लाइन बना लेते हैं। इसके बाद में रियल लाइन बनाई, रियल लाइन बनाने के बाद में चल नीचे बना लेते, डायग्राम मिक्स हो जाएंगे। मैं नीचे बना लेता थोड़ा सा, अब काम चल जाए। ये रियल लाइन होगी, यहाँ पे हमने 0 को शो कर दिया जिसको कि हम ओ नाम दे रहे हैं, ठीक है? और यहाँ पे ए शो कर दिया, और यहाँ पे अभी लिखवा देंगे क्या क्या मैंने किया है, सब चीज लिखवाऊंगा अभी इसमें। और ऊपर मैंने क्या किया वो भी लिख, ठीक है? और ऐसा क्यों कर रहे हैं वो भी बताएंगे। अच्छा, अब देखो, अब मैं क्या करूंगा, ये जो फिगर है जो मैंने स्क्वायर बनाया है इसको मैं ट्रांसफर करूंगा कहाँ पे, रियल लाइन पे। ट्रांसफर फिगर ट्रांसफर फिगर ऑन रियल लाइन। ट्रांसफर फिगर ऑन रियल लाइन, कंसिडर ओ एज 0, यानी कि ओ जो है ना उसको 0 के बराबर कंसिडर करना है। तो ए जो है वो 1 के बराबर हो जाएगा, और ए भी अपने पास ये भी 1 हो जाएगा, और ये रूट, मतलब ये जो अपने पास पूरा फिगर था स्क्वायर वाला, ये वाला, इसको मैंने कंसिडर कर लिया, मतलब इसको मैंने ट्रांसफर कर लिया कहाँ पे, नंबर लाइन पर ट्रांसफर कर लिया। ये लिखने का तरीका इसी तरीके से आपको लिखना है, एनसीईआरटी में भी इसी तरीके से लिखना लिखा हुआ है, ठीक है? अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ये करेंगे कि ओ जो है उसको सेंटर मान लेंगे, तो नीचे और लिखेंगे। नाउ लेट ओ इज सेंटर एंड ओ बी OB is radius, OB is radius and construct a arc on number line। या रियल लाइन, जो भी आप लोग लिखना चाहो लिख सकते हो, ठीक है? कंस्ट्रक्ट कर दिया, मतलब अब आर्क कंस्ट्रक्ट करेंगे इसको रेडियस मानकर OB को,
आर्क हम लोग बना लेते हैं, आसपास अंदाजा लगा लेता हूँ भाई। परफेक्ट तो मैं ड्रॉ कर नहीं पाऊंगा, बट फिर भी कोशिश यही रहेगी ठीक ठीक ड्रॉ हो जाए। ठीक है, इस पॉइंट को डी पॉइंट मान लेते हैं और नीचे लिख देते हैं लेट लेट आर्क कट्स द नंबर लाइन on point D, on point D, then OD is equal to √2। ये हमने शो कर दिया, ठीक है। √2 को हमने यहाँ पे शो कर दिया है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं। ये क्वेश्चन तो खत्म हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, √3 को प्लॉट करेंगे। कहाँ पे, नंबर लाइन को ऊपर लिखेंगे। अच्छा, पूरी लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ क्वेश्चन की, सिर्फ इतना लिखा है कि √3 को प्लॉट करें, √3 लिखा है। कैसे करना है वो देख लेते हैं। अच्छा, √3 को प्लॉट करना है, अगर पर्सनली मतलब ये सवाल अलग से आ जाए, इसमें √2 का ना आए, तो आप लोग क्या करोगे, पहले √2 को प्लॉट करके दिखाओगे वहां पे, फिर √3 को प्लॉट करके दिखाओगे। मैंने √2 को ऊपर प्लॉट कर रखा है, इस वजह से मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ। मैं सीधा √3 के लिए लिखूंगा। क्या लिखूंगा, यूजिंग प्रीवियस फिगर, प्रीवियस फिगर यूज कर रहे हैं हम लोग। एक पेज और ऐड कर लेते हैं, पेज कम पड़ गया है, फिर देख लेंगे। प्रीवियस फिगर यूज कर रहे हैं, यहाँ पे O पॉइंट था, यहाँ कहीं A पॉइंट था। अच्छा, यहाँ पे फिर मेरे पास B पॉइंट था, ये मेरे पास OB बन गई। ये पॉइंट मेरे पास C पॉइंट था। अच्छा, यहाँ पे कहीं पे मेरे पास यहाँ पे मेरे पास D पॉइंट था, ठीक है। और ये OD की वैल्यू √2 के बराबर। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, जैसा मैंने पहले बताया तुम लोगों को, ये जो OB है ना, इसके ऊपर एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ। इस OB के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और इस पॉइंट को E पॉइंट नाम दे देंगे। अच्छा, उसके बाद में क्या करना है, ये जो E पॉइंट है ना, इसको ज्वाइन कर देना किससे, O से। तो ये जो अब OE लेंथ आई, ये √3 हो जाएगी। और EB जो है, इसकी वैल्यू मानना 1। ऊपर मैंने करवा रखा है, वहां से देख लेना अगर याद नहीं है तो, ठीक है। अच्छा, फिर मेरे को लिखना पड़ गया बस अब इस डायग्राम। अच्छा चलो, मैं यहाँ पे फिर कंस्ट्रक्ट और कर देता हूँ, पर बना के तो लाए थे हम लोग, तो सीधा सीधा मैं आर्क और कंस्ट्रक्ट कर देता हूँ। अच्छा, ये जो आर्क है, अब इसको नंबर लाइन को कट कर रही है यहाँ पे ई एफ पॉइंट पर, ठीक है। अब डिफरेंट कलर यूज कर लेते हैं। ये जो अपने पास ओ एफ है, इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी फिर, ओ एफ की लेंथ हो जाएगी मेरे पास √3 के बराबर, ठीक है। अब सिर्फ लिखना रह गया है, वो लिख देते हैं यहाँ पे। ऊपर हमने लिखा है यूजिंग प्रीवियस फिगर, उसके बाद में हम लोग क्या कर रहे हैं, उसके बाद हमने किया है ईबी ड्रॉ करी हमने, जो परपेंडिकुलर है किसके, ओबी के। तो लिख देंगे यहाँ पे ड्रॉ ईबी परपेंडिकुलर टू ओबी एंड ईबी
एज इक्वल टू 1 यूनिट, मतलब 1 यूनिट इसकी लेंथ मानी है। अच्छा, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, उसके बाद में ईबी माना, उसके बाद ठीक है भाई। अच्छा, पीछे उसमें लिखा कि नहीं लिखा? 1 मिनट भाई, प्रीवियस वाले में पाइथागोरस थ्योरम का लिखा है या नहीं लिखा है? हाँ चलो, इसमें पाइथागोरस का लिखने की कोई जरूरत नहीं है, स्क्वायर मान लिया था ना हमने। ठीक है, कोई जिक्र नहीं करना पाइथागोरस का। नेक्स्ट चल देते हैं। हाँ, यहाँ तक हो गया। ड्रॉ ई बी इज परपेंडिकुलर टू ओ बी और ई बी इज इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक है, अब मैं लिख लेता हूँ जो मेरे पास ओ बी है, इसको लिखेंगे। इसको लिखने के लिए अब पाइथागोरस थ्योरम जो है उसका जिक्र करना पड़ेगा यहाँ। ठीक है, अब ट्राइंगल लिखेंगे। ट्राइंगल ओ बी ई इज ए राइट एंगल, थोड़ा टेढ़ा हो गया, सीधा कर देते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल ओ बी ई कैसा है? राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, निकालना क्या था? ओई निकालना था। ओई की वैल्यू कितनी आएगी? √3 आ जाएगी। ठीक है, नाउ कंस्ट्रक्ट एन आर्क कंसिडर ओई एज रेडियस। ओई एज रेडियस, ठीक है। which meets which meets number line at point E, जो कि नंबर लाइन को पॉइंट E पर मीट करती है। ठीक है, अच्छा उसके बाद अगर हम लोग देखें तो OE जो है इसकी वैल्यू, सॉरी, नंबर लाइन एट पॉइंट F, सॉरी पॉइंट F पर मीट करती है, ये वहां पर ऊपर पॉइंट F नाम दे रखा है। और OF को अगर हम लोग देखेंगे तो OF की जो वैल्यू है वो है मेरे पास √3 के बराबर। ठीक है, एक बार ऊपर से डायग्राम में देख लेना, मैंने इसको F नाम दे रखा है भाई, नीचे जाते जाते थोड़ा बड़ा हो जाता है तो मैं भी भूल जाता हूँ क्या नाम दिया क्या नहीं दिया। आप देख लेना, आपके पास एक पेज में होगा वहां पे, यहाँ पे तो मेरे को स्क्रॉल करना पड़ता है इसको, इस वजह से थोड़ी दिक्कत हो। ठीक है।